हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में और स्टॉप लॉस के बारे में। साथ ही ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अपने अ, पिछले हाई को शायद ब्रेकआउट कर सकता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, स्टॉक में जितने भी मैं लेवल्स बताता हूँ वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से शायद समझ में आते होंगे। और अगर आपको आते हैं दोस्तों और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्यों? क्योंकि आपके तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है दोस्तों, और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना ही आप लाइक कर रहे हैं, ना ही कमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों तो मुझे जो है डीमोटिवेट होता है दोस्तों। और अगर आपको पसंद आता है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पर भी आपके जो दोस्त स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या फिर कर चुके हैं या करने वाले हैं, उनके लिए आप जो है स्टॉक के वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ। और अगर आपने पहले ही स्टॉक में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों और आपने नहीं सीखा है तो फिर आपका इन्वेस्ट करना वेस्ट है। यही चीज मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि आप लेवल्स जानने की कोशिश कीजिएगा। किस तरह से स्टॉक में ट्रेडिंग की जाती है, किस तरह से इंडिकेटर यूज करते हैं, वो सभी आपको बारीकी से सीखना है। फंडामेंटल कैसे काम करते हैं ये सभी बात आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टॉक के एनएससी की वेबसाइट पर जाकर के डेटा के बारे में। तो मैंने यहाँ पर जो है दो चीज नोटिस की है। पहली तो यहाँ पर इसका डिलीवरी प्रतिशत जो कि 53% का है, बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड खेला था 50% से ऊपर। दूसरा मैंने नोटिस किया है इसका जो है वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर आप देखेंगे 16 लाख का है, और जब मैंने हिस्टोरिकल डेटा चेक किया तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है 16 लाख और 10 लाख 2 दिनों से स्टॉक के वॉल्यूम में जंप देखने को मिल रहा है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 6 लाख का वॉल्यूम था 3 नवंबर को, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 16 हुआ। तो स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम के साथ में प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं, इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड इंक्रीजिंग प्राइस स्टॉक स्क्रीनर, तो वहां पर ये स्टॉक का नाम जरूर आ रहा होगा। अब चलते हैं हम हमारे चार्ट की तरफ। चार्ट में जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक का जो रिजल्ट है वो आपने अगर नहीं देखा है तो कंपनी इंफॉर्मेशन में जाकर के कंपनी का जो रिजल्ट है दोस्तों वो सितंबर क्वार्टर का देखिएगा 206 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और पिछला क्वार्टर का तो प्रॉफिट था 393 करोड़ का। तो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम जरूर आया है, डबल से कम है, मतलब 50% डाउन जरूर आया है, पर स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। अब ये बात आप बिल्कुल कंपैरिजन मत करना कि स्टॉक का रिजल्ट जो है पिछले क्वार्टर से कम आया है और स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में। स्टॉक अपने अकॉर्डिंग वर्क करता है, अगर डाउन ट्रेंड में चलेगा तो जरूर जाएगा। दूसरी बात, अब देखते हैं यहाँ पर स्टॉक का लेवल्स। मैंने कुछ लेवल्स ऑलरेडी बनाए हुए थे ये इस तरह से, और कुछ मैंने ट्रेन लाइन सपोर्ट लाइन भी बनाई थी, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ये ब्लैक कलर की बनाई थी, इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करके यहाँ पर एक हाई मिला था, और वही हमारे यहाँ पर काम कर गई दोस्तों। ये देख सकते हैं इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अब ये मत कहना दोस्तों कि ये एग्जैक्ट उसी पर सपोर्ट पर आएगी, ऐसा बिल्कुल गलत है दोस्तों। सपोर्ट का मतलब होता है एक सपोर्ट जोन, और ये उस जोन तक आई और स्टॉक में जो है फिर से एक अपट्रेंड आना स्टार्ट हो चुका। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर जो मैंने 50 डेज का मूविंग एवरेज यूज किया है, स्टॉक इसके पास में आ चुका था, और कंफर्मेशन करने के लिए स्टॉक ने कल के दिन में भी एक जो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी और स्टॉक में गिरावट आने की कोशिश कर रहा था, पर फिर स्टॉक ने जो है कंफर्मेशन आज दे दिया है। किस तरह से कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और उसका हाई जो था कल का उसके ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल। लेवल्स की बात करते हैं तो आज का जो हाई लेवल है वो मैं आपको पहले बता चुका था, यहाँ पर इस कैंडल के हाई से लेकर के इस कैंडल के लेवल तक। तो ये लेवल्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका था 854 का, और आज का हाई देखिएगा 855 का। तो चलिए दोस्तों, ये तो रहे इसके लेवल्स, और दूसरा लेवल है यहाँ पर इस कैंडल का हाई, और ये है हमारा 868 का, और ये रहेगा इसका रेंज इसके लो तक 873 तक। उसके बाद मुझे लग रहा है कि अगर स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा तो यहाँ पर इस कैंडल का जो ये ट्रेंड बनेगा इस तरह से, ये इसको रिस्पेक्ट करेगा दोस्तों अगर डाउन ट्रेंड में आता है तो। और अगर स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है
तो स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा, पिछले हाई को भी। और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको रखना है इस कैंडल का लो। तो ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस दोस्तों, इस कैंडल का लो। अगर स्टॉक इसको गिरावट की तरफ जाएगा तो ये गिरेगा जरूर। दूसरी बात, अगर पास का स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो इस कैंडल का लो रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका पिछला लो था जो कि लेटेस्ट था, और ये है 833 का। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अभी आप टारगेट इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के हाई तक रख सकते हैं अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो, और उसके नीचे रखना है तो ये रख सकते हैं आप इस कैंडल का हाई। उसके बाद में अगर नया टारगेट निकालना है तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते, धन्यवाद।